ओम शांति। ओम शांति। अभी कुछ आवाज आया, नहीं तो मैंने सोचा कि मीठा मीठा बाबा को याद करते करते अतीन्द्रिय सुख में तो नहीं चले गए हैं। बहुत अच्छा। सभी जागरूक अवस्था में मीठे प्यारे बाप दादा को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु योग के साथ भी, याद के साथ भी ज्ञान का बैकग्राउंड जरूरी है। नहीं तो याद करते करते जो संकल्प हम लाते हैं तो वो संकल्प में विविधता नहीं होती है। एक ही बात होती है, मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा मेरा बाप है और वो मुझे लाइट और माइट दे रहा है। परंतु ज्ञान का फाउंडेशन होता तो विविध रीत से बाप दादा को हम याद कर सकते। गीतों के अंदर भी हम विविध रीति से जैसे परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर खुशी एक अंदर में लहराने लगती है। वैसी रीत से परमात्मा को अलग 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 तरीके से, जैसे संबंध में भी कभी पिता के रूप में याद किया, कभी भाई के रूप में याद किया, कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, तो अलग अलग भावों से जब हम भगवान को याद करते हैं तो याद में एक सुचारुता, एक कोमलता, एक रुजुता आती है जो परमात्मा के नजदीक हमको ऐसा फील होता है कि जैसे हम बाबा के अधिक नजदीक गए। हमने अपनी लाइफ में देखे, हर एक को देखना चाहिए। समझो किसी को 10 साल हुआ है, किसी को 20 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है। ज्ञान में चलते चलते ऐसा रूटीन बन जाता है कि रूटीन के कारण जीवन के अंदर कोई रसना नहीं रहती है। परंतु अगर हम जो है ये रूटीन के अंदर ही सवेरे 4 बजे उठने हैं, पीछे स्नान करना है, पीछे मुरली क्लास है, पीछे लोग गाते हैं उसको समझाते हैं, फिर काम पर जाते हैं, फिर शाम को बाबा को याद करके भोजन वगैरह करके सो जाते हैं। ये हमारा रूटीन चलता है। परंतु रूटीन के अंदर भी अगर हम कुछ ऐसा बनाए, जीवन के अंदर ऐसा कुछ बनाए जो दिन प्रतिदिन हम महसूस करें कि हमारी प्रगति होती जा रही है हर क्षेत्र में। क्योंकि बाबा ने कहा है 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो 4 सब्जेक्ट हमको बाबा को बताना है। बाबा हर समय पर हमको होमवर्क देता है। इस समय पर भी होमवर्क दिया है। क्या दिया है होमवर्क? कि बच्चे हर बात में कारण नहीं बताओ। बच्चों को आदत पड़ गई है ना जन्म जन्म की, सामने वाला दोष निकाले इसके पहले कारण पेश कर देने का कि ये कारण से मैंने ऐसे ऐसे किया, तो छोड़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कारण शब्द मेरे को दे दो, दे दो। कारण शब्द मैं लेने आया हूं ना, गिफ्ट दे दो ना। कोई आता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है, तो मुझे गिफ्ट दे दो। और गिफ्ट के कारण क्या हो जाता है कि गिफ्ट देने वाले को भी खुशी होती है और लेने वाले को भी खुशी होती है।
तो एक गिफ्ट देने का बाबा ने कहा है कि मुझे कारण, हर बात में कारण, बहुत कारण है। कारण को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है विचार सागर मंथन करने की। हम कुछ ना कुछ झूठ या सच कारण बता देते हैं। क्यों सुबह में उठे नहीं, तो हम कहेंगे थक गया था ना, ये कारण से मैं नहीं उठा। कल थोड़ा काम ज्यादा था ना, इसीलिए मैं नहीं उठा। कारण कारण हमेशा निकालते हैं। ये बच्चे को मेरे बीमार हो गया ना, बुखार था ना, रात को जागा था ना, इसलिए ये कारण बना ना, इसलिए मैं नहीं उठा। कल मेरी जिंदगी निराशाजनक गई ना, इसी कारण मैंने कहा जाने दो, अभी नहीं उठना है। कारण कारण हर बात में निकालते ही रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, हमारी प्रगति नहीं होती है, प्रोग्रेस नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है। ये 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसके अंदर लौकिक बात भी शामिल हो जाती है। ऐसा कोई कहे कि लौकिक कैसे शामिल हो जाता है, परंतु हर कदम में लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक साथ में चलता है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो हम देखते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पहले देखें कि हमारे जीवन में कोई प्रगति हुई, हमारे जीवन में कोई फॉलो करने वाला, इस बात को फॉलो करके याद करने वाला बना। हमारे जीवन में हम योग लगाते हैं, तो योग लगाते समय भी अपने को चेक करो, चार्ट लिखो। साकार बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, और अव्यक्त बाबा कहते हैं चेक करो। तो चेक क्या करो कि जो मैं अभी तक योग लगा रहा था, जब मैं शुरू में इसी ज्ञान के अंदर आया और अभी मैं आज के दिन हूं, तो कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? बेने बताओ, कोई फर्क पड़ा? खड़े हो जाओ। किसके जीवन में फर्क पड़ा, वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कि पहले दिन जब भी आए और आज के दिन जब भी मेडिटेशन हम करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा? अगर हम वैसे की वैसे ही रहे, बैठ जाओ, हम वैसे की वैसे रहे, समझो ज्ञान हमने समझा, फिर दूसरे को हम समझा सकते हैं, फिर पढ़े लिखे को हम समझा सकते हैं। क्या हम पॉलिटिशियन को, नेता को समझा सकते हैं? क्या हम जो लीडर ऑफ द सोसाइटी है उनको हम समझा सकते हैं? क्या मेरे में कन्विंसिंग पावर बढ़ी? क्या मैं ज्ञान सुनाता हूं उसी समय पर, साथ साथ में ज्ञान सुनाता हूं, साथ में मेरा मेडिटेशन कितना रहा? शिव बाबा आपका ज्ञान है ना, मेरा तो ये ज्ञान नहीं है। तो शिव बाबा आपका ये ज्ञान है, तो मैंने कितना आपको याद किया? याद करते ज्ञान देते, याद करते ज्ञान देते। दूसरों का भला होना होगा तो होगा ही, परंतु अपना भला हो जाता है। अपने को इतनी खुशी, इतनी खुशी, खुशी खुशी बहुत रहती है। क्या खुशी रहती है? ये खुशी तो हमारी कमाई है, क्योंकि कोई भी दुकान हमको मिलेगी नहीं। सारे वर्ल्ड में जाएंगे, आप करोड़ रुपया भी देंगे तो भी खुशी कहां भी खरीद नहीं सकते हो। तो खुशी अपने को खुशी कैसे मिली? बाबा को याद करती हूं, क्लास कराती हूं, बाबा सामने देख रहा है कि कैसा क्लास कराती है, और हम क्लास करा रहे हैं।
फिर ऐसे भी हो सकता है बाबा बुद्धू आत्मा के अंदर भी आ जाता है और खुद तीर लगा के चला जाता है, तो ये भी कमाल है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में, सेवा में, धारणा में कितनी हमारी प्रोग्रेस हुई, कितना हमारा प्रगति हुआ, ये प्रोग्रेस हमको बहुत जरूरी है चेक करने का। और बाबा के जीवन में हमने देखा कि बाबा ने एक ही संकल्प से कि मुझे सारे विश्व को, माने ब्रह्मा बाबा को क्या संकल्प हुआ कि मुझे सारे विश्व को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। बाबा का ही संकल्प था ना। 1937 में बाबा ही, एक ब्रह्मा बाबा ही एकमात्र ऐसा इंसान रहा, व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था, हीरे का ज्वेलर था, वेरी गुड, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अच्छा बिजनेस चल रहा था। परंतु बाबा ने बिजनेस करते करते देखा कि ये ज्वेलरी, ये रतन, ये हीरा तो जड़ है। क्या मैं चैतन्य हीरे का व्यापार करूं तो क्या होगा? ये हीरा पहनने वालों के जीवन में चमक ले आता है, चमकता है, चमकाता है। परंतु मैं सच्चा ज्ञान का, हीरा का व्यापार करूं तो सामने वाले की जीवन बन जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाता है। तो ये तो व्यापार बहुत अच्छा है। तो व्यापार छोड़ा, अलग को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, हुआ वतन का राही। तो ऐसा करके बाबा निकल पड़ा ना, निकल पड़ा। तो ये क्या हुआ? बाबा एक ही था, उसके जीवन में इतना दृढ़ता से ऐसा संकल्प आया कि मुझे सारे विश्व की पूरी सेवा करनी। कितनी उम्र थी? 60 इयर्स था, 60 साल का तो बाबा था। अभी के जमाने में तो जवान भी बूढ़े लगने लगते हैं, परंतु बाबा 60 साल का था और बाबा ने इतना काम किया। मैं ब्रह्मा बाबा की बात करती हूं। शिव बाबा आया और एक चमक अलग होती है, परंतु ब्रह्मा बाबा को क्यों पसंद बाबा ने किया? ब्रह्मा बाबा की जीवन जो है पहले से ही ऐसी श्रेष्ठ रही। उदार दिल था बाबा, उदार चित्त बाबा था, बेहद की दृष्टि थी, बेहद का वैराग्य था, बेहद। अपने बच्चे भी थे, परंतु सारा विश्व बेहद। तो ये मैंने अपने जीवन में कितने तक हासिल किया है, ये चेक करना चाहिए। आज हम ये चेक करेंगे कि एक तरफ बाबा की जीवन को साकार बाबा, मनुष्य तन लिया हुआ बाबा, 60 साल का बाबा, कोई छोटा उम्र का नहीं था, 60 साल का दादा था वो। उसके बेटे के भी बच्चे थे, 60 साल का बाबा था। और 60 साल की उम्र में बाबा ने संकल्प लिया, कारण नहीं बताया, अरे मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी 5-10 साल मेरी जवानी, अभी थोड़ी है कार्य शक्ति, फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा कारण बता के नहीं, निवारण निकाला। निवारण कैसे निकाला? कारण से निवारण निकालो। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा
बाबा के पास जाता था ना, हंसते हंसते बाहर आ जाता था। क्यों? उसको सॉल्यूशन मिल जाता था, कोई भी बात का सॉल्यूशन। मैं कुछ नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और मैं बाबा के पास जाती हूं। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है और मैं बाबा के पास, वैसे प्रकाशमणि दादी के पास हम जाती हूं, सपोज बाबा के पास जाती हूं, बाबा ऐसा कुछ न कुछ बोलेगा जो खुशी खुशी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। जैसे माउंट आबू में पहली बार प्रदर्शनी किया, जो म्यूजियम अपना है ना, उसके सामने जगह लेकर के प्रदर्शनी लगाई। सब लोग समझाते थे, लाइन की लाइन, क्यू की क्यू लगती रहती थी और सब लोग समझने के लिए आते थे। हम भी गाइड के रूप में समझाते थे। तो एक दिन रात को बाबा इंतजार करके बैठा, हम आई और सीधी खाना खा के सो गई। बाबा तो इंतजार ही करता बैठा, अभी बच्ची आएगी, अभी समाचार सुनाएगी, अभी करेगी, अभी। देखो बूढ़ा बाबा, हमारे ऊपर इतना प्यार कि जागता हुआ बैठा। बहनों ने पूछा, क्यों बाबा जागते हो, बच्ची अभी तक क्यों नहीं आई, इंतजार कर रहा हूं। वो तो आके सो गई बाबा। ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर बाबा भी कितना, वो हर बात में एक्यूरेट था। दूसरे दिन मुझे पूछा कि बच्ची क्यों तुम नहीं आई, आप रोजाना आओ और मुझे समाचार सुनाओ कि कितने लोग आए, कितनों ने पार्टी समझाई, क्या क्या समझाया, कौन से लोग आए, कैसे तरीके के लोग आए, ऐसे मुझे पूरा रिपोर्ट दियो। मैं कल पता है तुम्हारा इंतजार करता था। तो हर कार्य के अंदर कारण नहीं, मैं बूढ़ा हूं, टाइम हो गया है, सो जाता हूं, ऐसा कारण नहीं बताया, परंतु निवारण। बाबा ने कहा दूसरे दिन आओ, सॉल्यूशन निकाला बाबा ने। मेरे को तुरंत ही जागरूक किया कि रोजाना आना है, सुबह शाम आना है और मुझे रिपोर्ट सुनाना है। हर बात का निवारण ये बाबा के जीवन के अंदर ऐसा ये था। वो धागा सिलाई होता है ना कपड़े के अंदर, तो ऐसे जीवन के अंदर बुना हुआ था कि हर बात का सॉल्यूशन था ही था। बाबा के पास हर बात का सॉल्यूशन था ही था। समझो सोशल में इतनी तकलीफें आई, ऐसे तो आती है, प्रॉब्लम्स तो आते ही है। जीवन के अंदर, व्यक्ति के जीवन में भी, छोटे छोटे जीवन में भी प्रॉब्लम्स कितने आते हैं। तो बाबा ने तो विशाल कार्य लिया था, संकल्प श्रेष्ठ लिया था कि मुझे ये बाबा के आकर के हमारे द्वारा पूरे दुनिया के को राम राज्य बनाना है। संकल्प, दृढ़ता का संकल्प। बाबा स्टार्टेड फ्रॉम क्रैश। बाबा जो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, शून्य में से पूरा क्या बना दिया। हाँ, एक ही टन में आज इतने लोग आए, तो कितने लोग आए और कितने लोग वहां सेंटर पर रहे होंगे, सब तो सब नहीं आए होंगे। तो बाबा ने कितना बड़ा रूप धारण कर लिया है। तो क्या कारण का निवारण दे करके मुक्ति दाता और मुक्त खुद भी बना। समझो हमारे पास कोई भी आता है,
आकर के मुरझाया हुआ चेहरा, समस्याओं में डूबा हुआ वो आत्मा आती है तो हम उसको पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। हमारे को नहीं ऐसा रखना चाहिए कौन करता है झंझट, या कौन किसके जीवन में क्यों जाना चाहिए, ऐसा नहीं अपने को करना है। पूछना चाहिए, भाई क्या हुआ। उसकी दिल होगी तो बताएगा, नहीं दिल होगी तो नहीं बताएगा। फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी ऐसा कि खुश हो जाए, खुशहाल हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन देना चाहिए। माना उसकी समस्याओं से उनको मुक्त कर देना चाहिए। तब बाबा कहता है, तब तुमको मुक्तिदाता सिर्फ बाबा नहीं है, सिर्फ शिव बाबा नहीं है। जैसे निराकार बाबा, आप निराकार हो, हम भी निराकार है, परंतु बाबा को सदैव याद रहता है, शिव बाबा को, कि मैं निराकार हूं। और हम लोगों को अरे 2-4 महीने के बाद याद आवे तो भी बहुत है कि मैं निराकार हूं। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधन। सदा में समत्वम, चिदानंद रूप। तो चिदानंद रूप मेरे को बनेगा। निरंतर मैं आनंद स्वरूप रह सकती हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। ये समझो, एक जीवन के अंदर में महसूसता आएगी कि मैं निराकार, शांत, चैतन्य, एक प्रकाश बिंदु हूं। ये देह अभिमान याद नहीं आएगा, और देही अभिमानी हम सदैव रहेंगे। तो क्या होगा? देह भान से देही अभिमानी बने, कन्वर्जन हुआ ना, परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ कि परिवर्तन, हमको दुख पड़ा था, पैसा खलास हो गया था, पैसा मिला, ये थोड़ी परिवर्तन है। परिवर्तन जीवन का, आंतरिक जीवन का, कि मैं देहभान में था। अच्छा, देहभान में आप थे, देहभान से देही अभिमानी बना। ग्रैंड चेंज आप ट्राई करो। दादी गुलजार कहती है, ट्राई करो, अपने को देही अभिमानी बनाने की ट्राई करो। परिवर्तन, चेंज, कारण का निवारण, ये करने से क्या हो जाएगा? एक जीवन के अंदर अपने आप अंदर में हल्कापन महसूस करेंगे। हल्कापन महसूस माना क्या? लाइट वेट हो जाएंगे हम? नहीं, हल्कापन इसी ढंग से होगा। हल्कापन माना कोई समस्या हमारे को सिर पर सवार होके नहीं बैठेगी। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के तरफ से हमको प्रॉब्लम हमारे सिर पर आके नहीं चढ़ जाएगा। हमारा ब्लड प्रेशर हाईएस्ट नहीं हो जाएगा, परंतु हमारी बुद्धि में परमात्मा को याद करके निवारण हर बात का हमेशा हमेशा फट दे के आ जाएगा। तो हम लिबरेटर बन जाएंगे। लिबरेटर माना मुक्तिदाता। परंतु वो
संकल्प दृढ़ता के रूप में रहना जरूरी है। जैसे साकार बाबा को, हमारे मीठा ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प दृढ़ता पूर्ण रीति से अपने जीवन में रखा, दृढ़ता पूर्ण रीति से अपने जीवन में रखा कि मुझे सारे विश्व को परिवर्तन करना ही है। तो देखो, खुद अकेला, साकार बाबा खुद अकेला था, एक से अनेक भुजाएं बाबा की तैयार हो गई। कितने हमारे भाई बहने हैं, लाखों भाई बहने हैं। हाँ? आज मुझे सवेरे किसी भाई ने पूछा, कभी हॉल तो भर गया, अभी नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट? ये हॉल तो भर गया। मैंने बोला वो तो हर समय भरता है। इस समय में एक एक समय में एक एक सीजन में पूरा हॉल भर गया, तो आप क्या करेंगे? इस समय मुखड़ी माता भी हमारे भर गई, हमारे पूरे जगह जगह जहां खाली जगह देखा टेंट लगाया गया, और भाई बहने उसमें रहे, बड़ा हो छोटा ऑफिसर हो कितना भी कैसा भी हो रहे। और बाबा ने तो कहा कि एक बार तो मुझे लगा ऐसा कि मैं गदेला और रजाई का पूरा बारिश कर दूं। बाबा बाप है ना, तो बाबा ने ऐसा बोला है मुरली में, आप पढ़ना सेकंड टाइम, कि मैं गदेला और रजाई का बारिश कर दूं, परंतु बच्चों में सहन करने का पावर तब आएगा जब वो सहन करेंगे तब। अगर मैं उसको साल्वेशन दे दूं, रजाई का बारिश आ जाएगा, ये सब गदेला आ जाएगा, ले लो ले लो ले लो ले लो, तो परंतु इतनी गर्मी, इतनी ये होती है, फिर भी बच्चे कुछ न बोले, बाबा 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 सहन करते हैं। तो सहन शक्ति का पावर इतना बढ़ेगा जो उसको दूसरी जगह पर काम में आएगा। देखा बाबा क्या कहता है, सहन शक्ति आएगी तो फिर दूसरे प्रॉब्लम आएंगे, उसमें एक बच्चों को काम में आएगी। बाबा का फार साइटेडनेस देखिए, दूरांदेशी बुद्धि कितनी है। तो हमारे जीवन में भी, क्या हमारे जीवन में भी ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि हम बाप समान मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बने, हर कारण का निवारण बुद्धि में नेचुरल रूप में आवे। जैसे बाबा को किसी भाई ने पत्र लिखा कि बाबा आपने इतना लिटरेचर छपाया है, मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरा तो भरपूर है घर, सेंटर भरपूर है, कहां रखूं? बाबा ने तुरंत आंसर दे दिया, बच्चे इधर भेज दो। अभी इधर कुछ था ही नहीं वो जमाने में। वो जमाना जो 1961 की बात कर रही हूं, वो जमाने में सिर्फ बीच का पांडव भवन में बाबा का कमरा देखा। बाबा का कमरा देखा, सभी ने देखा, हाथ उठाओ किसने देखा? वाह, सबने देखा, वेरी गुड। तो बाबा का जो कमरा है, वही मकान जो है, वही मकान था। दूसरे जो आजू बाजू में मकान हम देख रहे हैं ना, वो नहीं था। ये तो बाबा ने बनाया, दादी ने बनाया, परंतु उस समय इतना छोटा मकान और बच्चे इतने आ रहे थे। शुरू से ही बच्चे की भरमार बहुत रही है। अभी जैसे इस समय भी इतने आ गए, बस टेंट 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 लगाया चारों ओर, वैसी रीत से उस समय भी बच्चे बहुत आ गए, टेंट लगाया, बहुत बच्चे आ गए।
टेंट लगाया, फिर क्या हुआ, चलो टेंट में सो जाए बच्चे, परंतु रात को जाग करके आए, रात को पहुंचे थक करके पंजाब से, और थोड़ी नींद करने लगे टेंट के अंदर, उतने में बारिश गिरी। तो पतला कपड़ा ही ऊपर होता है, तो उससे पानी टपकने लगा, टप 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 पानी टपकने लगा, सिर पर पानी आने लगा। तो बाबा ने निवारण निकाला, बच्चे खुद गया बाबा और बच्चों को इतना बेलाया, और उस समय भोली दादी थी, जो भी कहे बाबा जी बाबा, जो भी कहे आधी रात को भी बाबा जी बाबा। तो आधी रात को बाबा ने कहा कि गरम गरम हलवा और केसर का दूध बनाओ। क्या बनाओ? गरम गरम हलवा और केसर का दूध, केसर बादाम पिस्ता डाल के दूध बनाओ। उसने कहा हाँ जी बाबा, जी बाबा। उस समय अंगीठी जलाते थे, गैस तो था नहीं, कोयला करते थे घर में, उसकी अंगूठी जलाते थे। अंगूठी जलाई, हलवा सेका, केसर का दूध बनाया बादाम पिस्ता का, और बाबा ने हर एक बच्चे को इतना इतना हलवा गरम गरम खिलाया। देखो मुंह में पानी आया कि नहीं? तो बाबा ने ऐसा गरम गरम हलवा खिलाया। बारिश तो क्या करेगा, गरम हलवा अच्छा लगेगा या बारिश? तो अच्छा है ना, बारिश अभी भी आ जाए। तो गरम गरम हलवा और उसके ऊपर गरम गरम दूध, सबको बाबा ने अपने हाथ से खिलाया। बाबा भी रात को जागा, बच्चे भी जागे, खुशी खुशी मनाई। थोड़ा थोड़ा बारिश टपक टपक टपकता था और अच्छा लगता था। सब पेटियों पर बैठ गए। वो जमाने में है ना, अभी आजकल के माफिक सूटकेस नहीं हुआ करती थी। वो जमाने में वो पतरे की बैग हुआ करती। पतरा की बैग देखी है आप लोगों ने? पतरे की बैग हुआ करती थी। पतरे की बैग पर सब बैठे, क्योंकि गीला नीचे हो गया था, तो पतरे की बैग पर सभी बैठे। बच्चे माँ बाप के गोद में बैठ गए, माँ बाप पतरे की बैग पर बैठ गए। ऊपर से टपक टपक बारिश पड़ता था। बाबा सामने बैठा है, गरम गरम हलवा खिला रहा है। ज्ञान का हलवा भी मिल गया, वो प्रैक्टिकल हलवा भी मिल गया। गरम गरम दूध पिया, बारिश भाग गई, बहुत पेट संतोष हो गया, आराम से सुबह सो गए। निवारण, स्थूल निवारण। वैसे वैसे समस्याएं भी बहुत जीवन के अंदर आती है, परंतु निवारण बुद्धि में हमेशा रखने से बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या बन जाओगे? मुक्ति दाता बन जाओगे। मुक्ति दाता कब बनोगे? जब आपके अंदर एक बात, दृढ़ता से संकल्प आएगा तब। अभी देखिएगा कि जो भी संकल्प हम करें वो संपूर्ण दृढ़ता से करना चाहिए। ये जीवन जो बाबा ने दिया है ना, यह ड्रामा अनुसार दिया है ना जीवन, तो जीवन हमारा किस आधार पर चलता है? जैसा संकल्प हम करते हैं उसी प्रमाण हमारा जीवन का एक्शन प्लान चलता है। ये मानते हो? जैसा संकल्प दिमाग के अंदर चलता है वैसा ही हमारा पांव चलता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, वेस्ट थिंकिंग करेंगे, व्यर्थ चिंतन करेंगे, तो हमारा जीवन वेस्ट जाएगा। जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, खाया पिया सोया, व्यर्थ जीवन।
वैसे हमारा जीवन भी कुत्ते बिल्ली जैसा हो जाएगा। आपको पसंद है कुत्ता बिल्ली जैसा बनना? पसंद है? जिसको पसंद वो हाथ उठाओ। वो एक भाई भी हाथ नहीं उठाता है। बेने हाथ उठाओ ना। अरे किसी को भी पसंद नहीं है कि कुत्ता बिल्ली व्यर्थ व्यर्थ जीवन बीतता है। तो बाबा कहता है कि क्यों नहीं आप अपने जीवन के अंदर, अभी ब्रह्मा कुमार बने हो ना, ब्रह्मा कुमारी बने हो? बने हो नहीं बने हो? बोलो हाँ जी। ब्रह्मा कुमार बने हो? अच्छा, तो ब्रह्मा कुमार बने हो तो अपने जीवन में एक पक्का करो बात। कौन सी बात पक्की करो? कि हम समर्थ संकल्प करेंगे और समर्थ संकल्प में रहेंगे। समर्थ संकल्प करो, व्यर्थ बातें नहीं करो। बहुत जिंदगी में किया, 63 जन्म हम लोगों ने व्यर्थी 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 बिताया, कुछ किया ही नहीं। 63 जन्म हमने क्या किया? नेगेटिव 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 करते करते हम आज एकदम नीचे गिर पड़े। अभी समर्थ बनो। बाबा उठाने आया है कि समर्थ संकल्प करो। पहला संकल्प ये करो, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। किसका बच्चा हूं? सर्वशक्ति। सेल्फ एस्टीम। अपने को कभी भी गिराओ मत। गिराया तो व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन तो गिर जाएंगे। आज बताया ना बाबा ने कि बाबा ने कहा मैं सर्व अधिकारी हूं, मैं सर्व अधिकारी हूं। ऐसा अपने को ऊंची 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 बातों में रखो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। वाह, उसी नशे में रहो। जैसे कोई राजा का बेटा होता है ना, कितना उसको नशा रहता है। मैं कौन? मैं ऐसे फालतू बालतू बातों में जाता नहीं हूं। मैं कौन? ये बातों में रहता है, ये बातों में रहता है, समर्थ बातों में रहता है। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सफलता का मेरा जन्म सिद्ध क्या है? अधिकार है। सफलता मुझे मिलेगी क्योंकि मैं बाबा का हूं ना। सफलता मुझे मिलेगी। तो कैसे मिले सफलता? इसके लिए मैं निवारण ढूंढूं। सामने वाले को सफलता कैसे मिले, इसके लिए निवारण ढूंढूं। तो मैं क्या बन गया? मैं मुक्त हो गया और दूसरों के लिए मुक्ति दाता बन गया। ये हमारी दादी जी बहुत अच्छा करती थी। एवरी ईयर पूरे सारी दुनिया की भाई बहनों के लिए ऐसा सुंदर एक प्रोग्राम हमारे को देती थी। दादी की तो दादी थी हमारी, दादी कोई कम थी क्या? तो दादी, हमारी दादी ऐसा सुंदर प्रोग्राम देती थी जिस कारण सारे भाई बहने उसमें बिजी 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 हो जाते थे। तो बिजी हो जाने के कारण व्यर्थ चिंतन खत्म, नेगेटिव चिंतन खत्म और समर्थ चिंतन। मैं कौन? मैं कौन? तो वैसी रीत से बाबा हमारे को मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता बनाना चाहता है। तो बनोगे ना? हाँ जी तो बोलो। देखो कितना सुंदर लगता है। फिर एक बात आगे बताऊं। बाबा कहता है कि तो विचार किया, अच्छा अच्छा विचार तो आपने समर्थ विचार किया, बहुत अच्छा किया, परंतु उसके लिए एक बात पक्की करो।
अपने अंदर में श्रेष्ठ विचार रखोगे, हमेशा समर्थ संकल्प रखोगे, तो आपका ये चेहरा है ना, आत्मा है ना, आत्मा बिंदी है ना, मैं आत्मा चमकने लगेगी। स्पार्कलिंग स्टार, स्पार्क स्पार्क, चेतन, लाइट, लाइटनिंग, एकदम लाइट, अंधियारा और इसके अंदर बिजली चमके तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे पूरा अंधियारा, समस्या, प्रॉब्लम, पता नहीं कितना, उसके अंदर मैं आत्मा चमकेगी। मेरे फीचर्स, चेहरा चमकना चाहिए। और ये बाबा, मैं कैसे चमकाऊं? सर्फ पाउडर से चमकाऊं, लक्ष्य से चमकाऊं, किससे चमकाऊं? लक्ष्य से चमकाओ बच्चे, बच्चे तुम लक्ष्य से चमकाओ। लक्ष्य माना क्या? मम्मा कहा करती थी, लक्ष्य सोप, लक्ष्य सोप, लक्ष्य नाम का आता है ना साबुन। तो लक्ष्य अपने जीवन में 24 घंटा आंखों के सामने रहना चाहिए। मेरे को क्या बनना है? हो, मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनूंगी। आहा, रोल मॉडल। मुझे देख और भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने लगेंगे। मुझे मेरे कर्म पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे देख करके करोड़ों भाई बहने ऐसा चलेंगे। तो ये समझो, ऐसी श्रेष्ठ बातें जीवन में धारण करो, जो जीवन में धारण करने से क्या होगा? चेहरा और क्या? चेहरा और चलन, चेहरा और चलन आपकी श्रेष्ठ हो जाएगी, चमक आएगी। क्या करें? मेरा लड़का है ना, मानता नहीं है मेरा, क्या करूं? बहन जी आप इसको समझाओ ना, मैं तो थक गई हूं। ऐसे शब्द इसकी बुद्धि में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कैसा भी प्रॉब्लम हो वो निवारण निकालेगा। क्या इधर ले जाऊं, क्या इधर हो जाऊं, क्या करूं? साक्षी बन के देखूं, क्या करूं? इसको क्या करूं? मैं सकाश दियो, बाबा ने कहा है ना, सकाश दियो, करंट दियो। बाबा रात को जाग करके करंट देता था, ऐसी आत्माओं को करंट देता था बाबा, करंट। तो वैसी रीत से हम भी, ऐसी कोई आत्माएं हैं, ऐसा कोई समस्या आती है तो बाबा को याद करो। वो सर्वशक्तिवान को याद करने से क्या हो जाएगा? पहाड़ भी पिघल के रुई हो जाएगा। पहाड़ भी, क्या बोलता है बाबा? बच्चे मूंझो मत, पहाड़ जैसी समस्या भी तुम्हारी पिघल करके राई बन जाएगी, रुई बन जाएगी। इसीलिए इसीलिए हमारे को कोई भी चिंता नहीं है। बाबा हमारा साथी है, गीत गाते हो ना, बाबा हमारा साथी है। जिसके संग संग चलते हैं, जिसके संग संग चलते हैं, वो हमारा साथी है। तो बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा साथी है, तो फिर डर का ही बात का है? कोई डर है? कोई डर है? कोई डर नहीं।
जीवन में कोई डर नहीं है। जब ब्राह्मण हम बने, मुक्त बने, जीवन मुक्त बने, मुक्ति दाता बने, जीवन मुक्ति दाता बने, हर कारण का निवारण करने वाले बने, तो कितने बहादुर बने। बहादुर बने हो या नहीं? बहादुर माना पहलवान नहीं, जो शरीर के पहलवान होते वो नहीं बात है, परंतु पहलवान के इसमें हर बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बाबा की ये आश पूर्ण करोगे ना, ये आश पूर्ण करोगे। जो आश पूर्ण करेंगे वो हाथ उठाओ। वाह, इतने सब, इधर भाई बहनें सब हाथ उठाती, इतने सब भाई हाथ उठाते, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा तो देखो कई बहनें तो दो दो हाथ उठाती। तो बाबा ये देखेगा, ऊपर बैठ के सब देखता है, उसको बिजनेस ही ये है, बच्चों की हर एक्टिविटी को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। बाबा को हम देखते हैं, बाबा हमको देखता है। हम क्या करते हैं? बाबा मैं देखता रहूं, बाबा मैं देखता रहूं, बाबा मैं देखता रहूं। तो बाबा भी ये गीत गाता है, बच्चे में देखता रहूं, मीठे बच्चे में देखता रहूं। क्या देखता है? ये देखता है कि मेरे बच्चे कोई भूल तो नहीं करते हैं, मेरे बच्चे ईश्वरीय नशे में तो रहते हैं, इंटॉक्सिकेशन में रहते हैं, सफलता के नशे में रहते हैं। मैं बाबा का बच्चा हूं ये अधिकारपने में रहते हैं। अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाले वो रहते हैं। क्या रहते हैं? बाबा देखता रहे, देखता रहता है, देखता रहता है। तो हम भी बाबा को देखते रहते कि बाबा इसमें ये बात है, तो इसमें हम क्या करें। बाबा तुरंत बता देगा, बुद्धि क्लियर रहनी चाहिए। तो चलो ऐसे मीठे प्यारे बाबा को, ऐसे मीठे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बाबा को हम प्यार से, दुलार से ऐसे याद में खो जाए। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान के अभ्यास द्वारा स्वयं को समर्थ सफलता स्वरूप बनाकर हर कारण को निवारण में बदल निर्वाण का अनुभव करना और कराना, इसकी कई सरल विधियां आपने हमें सुनाई। हम सबकी तरफ से आदरणीय उषा बहन जी को बहुत 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 धन्यवाद है। अब कुछ समय हम योग भी करेंगे। Shine.